ओके। सो हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे बोर्ड मास नियम। ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग जो काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यार अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जो इसको कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी आप बोल सकते हैं कमेंट करके। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप जो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है। अब जो है इसमें हमारा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है हमारा नेक्स्ट जो सवाल है, एक सवाल हमने ले रखा है एक अलग तरह से। ठीक है। ये हमारा बोर्ड मास नियम पर नहीं है, जो एकदम आपको ऊपर सवाल दिख रहा है, सभी दो अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो कि ठीक 9 से विभाज्य होंगे। ठीक है। तो ये सवाल मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि जब आपके किसी भी परीक्षा में सवाल आता है तो वो बोल करके नहीं आता है कि यार मैं इस चैप्टर से हूँ। ठीक है। तो जब इस तरह से आपको अलग से सवाल दिखेगा तो आप उसको कैसे हल करेंगे। वैसे तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर दिया है कि आपको ये चीज़ पता ना रहे कौन से जो है चैप्टर का ये सवाल है। तब आप उसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार इस सवाल को मैं हल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप सवाल को देखते हैं तो आपको फिर उसको देख करके आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें कैसे हल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिया है कि सभी दो अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो कि ठीक 9 से विभाज्य होंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको देखते हैं। 9 से विभाज्य होने वाली सभी दो अंक की संख्या क्या होंगी। दो अंक की संख्या, अगर मैंने 9 से विभाज्य होने वाली संख्या 9 लिखा, 9 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, 9 होगी, 18 होगी, 9 3 27 और 9 चौक 36। इस तरह से आपका बढ़ेगा। ठीक है। फिर आपका 90 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 99 आएगा। लेकिन अब देखो कि क्या हो रहा है कि ये जो है दो अंक की संख्या नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। दो अंक की संख्या ये है, यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक जा रही है। अगर मैं इसके आगे जाऊँगा तो 108 होगा मेरा। तो 108 तीन अंक की संख्या हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके आगे तीन अंक की संख्याएं मिलेंगी, तो इसके आगे वाली सभी संख्याएं नहीं होंगी और इसके पीछे वाली भी जो संख्याएं हैं वो नहीं होंगी। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें जो है ऋण वाले भी हमारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, ये चीज़ नहीं दिया है। यहाँ पर जो है धनात्मक संख्याओं का योग पूछा गया है मेनली। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सभी दो अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो कि ठीक 9 से विभाज्य होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, एक चीज़ याद रखना है कि ये जो भी यहाँ पर आप सवाल में जोड़ सकते हैं कि सभी दो अंकों की धनात्मक संख्या। ठीक है। धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो कि ठीक 9 से विभाज्य है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर मैंने यहाँ पर धनात्मक संख्या ना बोला तो आपका जो है दो अंक की संख्या ऋणात्मक भी होगी जो कि 9 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर ऋण 18 भी होगा, ऋण 27 भी होगा, इस तरह से जो जाएगा ऋण 99 तक जाएगा। तो ये जो संख्याएं होंगी ये भी तो दो अंक की हैं जो 9 से विभाज्य हो जा रही हैं। और जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि ऋण 99 से धन 99 जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऋण 90 होगा, यहाँ पर धन 90 है, तो दोनों जब जुड़ेंगे तो जीरो मिल जाएगा। ऐसे ही ऋण 18 और धन 18 सब ऐसे जुड़ करके सब क्या करेंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अगर ऐसे रहेगा तो आपका जो उत्तर आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन जब मैं धनात्मक संख्या बोल दिया तो धनात्मक संख्या जब मैंने बोला तो अब मेरा ऋण वाला नहीं आएगा। ठीक है। अब ऋण वाला नहीं आएगा तो मेरा कौन कौन सा आएगा, 18 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा। अब इसको हमें कैसे हल करना है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। तो एक तो है कि आप क्या करो, 18 धन में 27 धन में जो है 36 करो, फिर जो है आपका 45, इस तरह से आप क्या करो, सबको 99 तक जोड़ो। तो आप इस तरह से करोगे तो ठीक है, लास्ट में आपका जो उत्तर आ जाएगा जितना भी रहेगा वो आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि इसमें टाइम आपका कितना लगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या ये मेरा एक सही तरीका है इसको हल करने का? बिल्कुल नहीं। ऐसा सवाल को करने का ये जो है सही तरीका बिल्कुल नहीं। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि सभी दो जो दो पद होते हैं इनका, दो पदों के बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर कितने कितने का है, सबके बीच में 9 का अंतर है। ठीक है। ये आपको कैसे पता लगा, क्योंकि 9 का जब गुणा हो रहा है तो सबके बीच में 9 9 का ही अंतर होगा। अगर मैंने बोल दिया कि 2 का गुणा जो है उसको लिखो 20 तक लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 2 4 6 8, इस तरह से 20 तक लिखो। तो मैं बोलूँगा कि जो भी दो पद हैं इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 2 का है। ठीक है। सब में 2 का अंतर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगी। इस तरह से बन रही है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। अब क्या है, समांतर श्रेणी बनी तो इसका जो है योग का सूत्र क्या होता है,
मैंने बताया था एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर डी होता है। ठीक है, ये जो हमारा सूत्र होता है। और ये सूत्र आता कैसे है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है चर्चा किया था कि आप जो है कैसे इस वाले सूत्र को निकाल सकते हो। अब जो है यहाँ पर n का मान क्या है कि कितने जो आपके नंबर है, यहाँ पर कितनी संख्या है टोटल। और दूसरा a क्या है, सबसे पहली वाली संख्या क्या है, फिर d क्या है, कितना जो है पदांतर है इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो n का मान हमें अभी नहीं पता है, तो n का मान कैसे निकलेगा। n का मान हमें निकालने के लिए एक चीज़ हमें पता है कि जो लास्ट वाला है ये हमें पता है कि लास्ट वाला संख्या क्या है। तो मैं क्या बोला कि an बराबर क्या होता है मेरा a प्लस एन ऋण 1 और गुणे में d होता है। ये भी हमने फार्मूला ए वाला सूत्र देख लिया था कि अगर मुझे कोई एक एनवा पद मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से ये वाला सूत्र लगा दूंगा, यानी कि मुझे चाहिए एनवा पद। तो एनवा पद का जो मान है वो मुझे दिया है। ठीक है, एनवा पद का मान मुझे दिया है, कितना है 99 है। और बराबर में क्या लिखा, ए का मान है 18 जो कि पहला पद है 18 प्लस में एन ऋण 1 और डी का मान कितना है गुणे 9 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर n का मान वही आएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 99 की जगह 90 रखा होता तो n का मान उसी के अनुसार आ जाता। ठीक है, कि n का क्या मान होगा। अभी इसको हम हल करते हैं, फिर हम 90 वाले पर भी आते हैं। तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे। ठीक है, कैसे होगा, n ऋण 1 और गुणे में 9, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये धन 18 तो आकर के ऋण 18 हो जाएगा, बराबर 99 ऋण 18 हो गया मेरा। तो ये जब यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 और 8 81 हो गया। यहाँ पर क्या है n ऋण 1 और एक गुणे में 9 है, तो 9 को हम फिर इधर जब बेचते हैं तो क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा, तो 9 9 81 9 आ गया। n ऋण 1 का मान 9 हो गया, तो n का मान क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो धन 1, तो 9 धन 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो n का मान मेरा 10 मिल गया, यानी कि पहला पद मेरा क्या है ये है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो ये वाला कौन सा पद है 10वां पद है। ठीक है, n बराबर 10 है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर an की जगह पर रखा होता क्या 90 रखा होता। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर 90 रखा होता तो मेरा जो n का मान कितना आता 9 आता। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं, सेम जो है सूत्र यूज करेंगे और an की जगह पर 90 रखेंगे। बाकी जो a का मान यानी प्रथम पद जो आपका कितना है 18 है, तो प्रथम पद को 18 रखेंगे और n ऋण 1 n का मान मुझे यहाँ पर पता करना है और d का मान जो है ये चीज़ पता है कि 9 9 का अंतर है। ठीक है, यानी कि अब दूसरी चीज़ देखो कि अगर मैंने मान लो कि यहाँ पर जो मुझे पता करना होता कि 27 कौन सा पद है इस श्रेणी में, 27 कौन सा पद है, तो मैं क्या करता an की जगह पर क्या रखता है, an की जगह पर यहाँ पर रख देता 27 और बराबर में क्या करता है a का मान मेरा क्या है 18 है, 18 धन में n का मान मुझे पता करना है, n ऋण 1 गुणे में 9 हो जाता। ये जो 18 इधर जाता ऋण 18 हो जाता और 27 में से 18 जाएगा 9 आ जाएगा। बाकी मेरा बचता क्या n ऋण 1 और गुणे में 9 बराबर में 9 आ गया। ठीक है, तो अब n ऋण 1 9 जो है गुणा में है इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 9 बटा 9 1 आ गया। n ऋण 1 बराबर 1, ये ऋण है इधर जाएगा धन 1 हो जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि ये वाला जो सूत्र है इससे मैं कोई भी संख्या को रख करके प्राप्त कर सकता हूँ कि ये कौन से स्थान पर है उस श्रेणी में। ठीक है, तो ये जो दूसरे स्थान पर है 27। ऐसे जब मैं 36 रखूँगा n की जगह पर तो मुझे मिल जाएगा कि n का मान क्या है 3 है, यानी कि तीसरे स्थान पर है। ऐसे ही ये वाला 10वें स्थान पर हो गया। अब मुझे क्या करना है, n का मान मुझे मिल गया क्या है 10 है, 10 बटा 2। अब 2 गुणे में क्या है ए ठीक है, यहाँ पर देखो ए का मान क्या है 18 है, 18 रख लेंगे और धन में n का मान जो है 10 ऋण 1 और गुणे में 9 हो गया। बस इसको हमें हल करना है। ये हमारा क्या कर देगा, ये हमें दे देगा कि जो भी हमारा 9 से विभाजित होने वाली जो 2 अंक की धनात्मक संख्या है उनका योग मुझे ये दे देगा। तो इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यहाँ पर और ये हो जाएगा 36 प्लस में 9 गुणे 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे में फिर हो जाएगा 36 प्लस में 81। इसको हम हल करेंगे तो फिर जो है आगे आ जाएगा 5 गुणे में ये हो जाएगा 7 और 8 3 11 117 और ये आ जाएगा
इक्यावन और 5, 551 हो जाएगा। ठीक है, 7×5 = 35 और 5 ये हो जाएगा 7×5 = 35। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, और ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5, तो 585, 585 यहाँ पर हमारा जो सभी का जो सम आएगा, सभी का जो योग आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये सवाल मैंने समांतर श्रेणी वाले चीज़ से दे दिया था। क्यों दिया था ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि हम जो है जब भी कोई परीक्षा हम देते हैं तो उसमें मैं ये चीज़ नहीं बताता कि कौन से चैप्टर का है। तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें ऐसे सवाल अगर दिए हैं तो कौन से सूत्र से किस तरह से हमें उसको हल करना है। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस तरह के सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने जो चीज़ें हैं आज के लेक्चर में देखनी है। तो हमारा है बोडमास नियम। ठीक है, बोडमास नियम में क्या, अब बोडमास नियम इसका नाम क्यों पड़ा, ये चीज़ देखो। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इस पीडीएफ में सब कुछ लिख रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब बोडमास का जो हमारा फुल नेम होता है उसको हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी कि हमें कैसे हल करना है। तो पहले बात है कि बोडमास हम यूज कहाँ करते हैं। तो बोडमास जो है एक तरह का नियम है जो कि हमारे बहुत बड़ा जब एक व्यंजक जैसे दिया हो 2×5 धन में 3/7, इस तरह से जब कोई चीज़ दिया हो तब हम क्या करते हैं, ये वाला नियम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ जो है किसी तरह से हल करें, कुछ लोग किसी तरह से हल करें। मान लो कि किसी ने क्या किया, सबसे पहले गुणा को हल किया, फिर जो जोड़ दिया है जो भी गुणा में, जैसे 10 आ गया, 10 धन 3 किया, और फिर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 में जो है आपका भाग दिया 7 से। ठीक है, तो ये वाला एक चीज़ हो गया कि किसी ने इस तरह से हल कर दिया। अब दूसरा बंदा आया, दूसरे ने क्या किया कि 2×5 न करके इसने क्या किया 2 अब 5 और धन 3 कर दिया पहले, तो 8 हो गया, और भागे कितना है 7 है। अब फिर उसने क्या किया, उसने अब गुणा किया, अब गुणा करेगा तो 16 हो जाएगा, और 16/7 करेगा। तो ठीक है, अब ये जो है अलग आ जाएगा, 16/7 यहाँ पर आ रहा है, और आपका जो है एक बंदे ने हल किया 13/7 आ रहा है। तो अब कौन सा उत्तर सही माना जाए। ऐसे ही कोई लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग कर देंगे, फिर जो है इसको गुणा या इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे। तो इस तरह से मतलब कि देखा गया कि जितने लोग हैं उतने लोग अलग अलग तरह से हल कर रहे हैं, और इस तरह से अलग अलग उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो अब कौन से जो उत्तर को हम सही माना जाए, तो इसके लिए एक चीज़ सही चीज़ है कि हमें एक नियम बनाना पड़ेगा कि भाई इस नियम से हमें हल करना है, तभी जा करके वो जो उत्तर आएगा वही हम सही मानेंगे उसको। ठीक है, तो उसके लिए जो नियम दिया गया वो हमारा है बोडमास का नियम। ठीक है, तो अब बोडमास के नियम कहता क्या है, बोडमास के नियम में है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जो कोष्टक आप देखते हो ना इस तरह से कोष्टक, वो आपका होता है ब्रैकेट। जैसे मान लो कि मैंने एक सवाल दिया 3×2, इसको कोष्टक में कर दिया, और धन 5 ऋण 2, इस तरह से मैंने लिखा, और गुणे क्या कर दिया 3/7 कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या आता है, एक ऑर्डर है, एक जो है क्रम है। अगर किसी इस तरह के चीज़ ऐसे जो आपका दिया है और उसको आपको हल करना है, उसमें आपको अगर कोष्टक दिख गया तो सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना है। उसके बाद से आपको क्या हल करना है कि अगर कोई घात वाली चीज़ है, जैसे 2×3 गुणे 2×2, इस तरह की चीज़ है, तो सबसे पहले इसको आप तब हल करेंगे। सबसे पहले तो कोष्टक को हल करेंगे, फिर जो है ये घात वाली चीज़ को हल करेंगे, या फिर कहीं कहीं पर लिख दिया होता है कि 2/3/2। ठीक है, तो का यानी कि का मतलब होता है इंग्लिश में क्या होता है ऑफ होता है। ठीक है, तो या तो ऑफ दे देगा, यहाँ पर हम सवाल में देखेंगे अभी कि ऑफ रहता है या फिर का रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो कोष्टक को हल करेंगे, फिर ये वाली चीज़ घात को या फिर ऑफ वाले को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है जो भी रहेगा भाग जो रहे उसको, फिर भाग वाले को हम हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ को, फिर घटाने को हल करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसमें मैं बोलूं कि इसको कैसे हल करोगे, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कोष्टक वाले को हल करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 6 आ गया। कोष्टक के बाद से हमें क्या था कि घातांक, घात वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऑफ अगर लिखा है तो ऑफ को हल करेंगे तो ऑफ भी नहीं है,
इसके बाद हमारा क्या होता है, भाग वाली चीज़ को हम देखते हैं। तो भाग वाली चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ों का ऐसे ही लिख लेते हैं, गुणे 3 और बटा 7, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख लिया, भाग वाले को इस तरह हमने लिख लिया। या फिर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा और आसान रहे। तो 3/3 क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। भाग को हल कर लिया। अब इसके बाद से बोल रहा है गुणा को हल करना होता है। तो 6 धन 5 ऋण, अब ये गुणा यहाँ पर दिख रहा है तो 2 गुणे 1 हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद जोड़ को, तो जोड़ क्या है, इसका चिन्ह धन है तो धन वाले के साथ धन वाले को हम जोड़ देते हैं। तो 6 5 11 हो गया, और ऋण 2 बाद में सबसे घटाने वाले को हल करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है बोडमास का नियम। अब नीचे जो आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ और चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और वो क्या क्या चीज़ें उनको देखते हैं। अभी आपको जैसे जैसे सवाल आप करोगे और ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या हल करना पड़ता है, कोष्टक को। उसके बाद से जो भी घात या ऑफ वाले चीज़ रहेगा, फिर भाग, गुणा, फिर जो जोड़ और घटाना, इस एक क्रम हमारा होता है। अब मैंने ये चीज़ तो बोल दिया था कि यार कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं, लेकिन कोष्टक में भी आपके क्या होते हैं कि अलग अलग कोष्टक होते हैं। कौन कौन से कोष्टक होते हैं, एक तो आपका होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक किस तरह होता है, रेखा कोष्टक इस तरह होता है, जैसे 2 धन 3, इसको ऊपर इस तरह लगा देगा तो ये रेखा कोष्टक हो गया। तो सबसे पहले जो है कोष्टक में भी रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद से छोटा, उसके बाद से मझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में बड़े वाले कोष्टक को हम हल करते हैं, ठीक है। नाम से तो ये बड़ा कोष्टक है, लेकिन सबसे अंत में हल होगा, ठीक है। ये मझला है तो ये उससे पहले हो रहा है, छोटा वाला उससे पहले, और जो रेखा कोष्टक है वो जो सबसे पहले हल होगा। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो हमारे जो 4 कोष्टक होते हैं, कौन कौन से, रेखा कोष्टक, छोटा, मझला और बड़ा, इनका एक क्रम है हल होने का, ठीक है। आपको एक कोष्टक के हल होने का हो गया। अब हम इस पे सवाल देखते हैं कि सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लोग जो है, अगर मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताया कि कौन से नियम से हल होता है बोडमास का, अगर आप नियम नहीं जानते हो तो काफ़ी लोग होंगे जो अलग अलग तरीके से हल करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक गलत विधि बताई कि कुछ लोग क्या करेंगे, उनको जैसे जैसे मतलब ये चीज़ें दिखती हैं वो ऐसे ऐसे हल करते हैं। यानी कि 3 धन 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर ये जितना आएगा उसको इसमें से हल कर लेंगे, फिर ये जितना आ जाएगा उसमें से 3 को घटा लेंगे, और फिर जो है क्या करेंगे, इसका तो आपस में गुणा कर लेंगे और इसको घटा लेंगे इसमें से, और इधर जो है 2 आ जाएगा भाग करने पर, और सबको जोड़ लेंगे। तो एक गलत तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आप पीडीएफ में देख सकते हैं, इसको मैंने एक एक स्टेप जो है, एक एक चरण करके यहाँ पर हल किया है कि किस तरह से आप गलत उत्तर तक पहुँच जाओगे। लेकिन जब हम बोडमास नियम का यूज करेंगे, देखो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या है, 137 आया। लेकिन जैसे ही हमने बोडमास नियम का यहाँ पर यूज किया तो देखना हमारा उत्तर कितना आएगा। अब यहाँ पर जो है बोडमास का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोष्टक को हल करना है। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं कि सवाल हमारा क्या है। तो हमारा सवाल है 3 धन 7 गुणे 3 ऋण 3 कोष्टक में 3 धन 2 धन में 2/1 है। ये हमारा सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं बोडमास का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको हल करना है अपना कोष्टक को। तो देखो इसमें कहीं कोष्टक दिख रहा है क्या, तो इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा मझला कोष्टक। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास कोष्टक चार प्रकार के हैं। कौन सा, एक रेखा कोष्टक हो गया, उसके बाद से छोटा कोष्टक, फिर क्या है मझला कोष्टक, उसके बाद से क्या है बड़ा कोष्टक है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, अगर ये नहीं है तो इसको हल करेंगे, और अगर है भी तो सबसे पहले हल करने के बाद फिर जो आप इस पर आओगे, फिर इस पर आओगे, फिर इस पर आओगे। तो चलो इसमें देखते हैं, इसमें आपको कौन सा कोष्टक दिख रहा है, छोटा कोष्टक, इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा, बाकी चीज़ों का आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऋण
तीन। और कोष्टक का मतलब होता है अगर कोई चिन्ह इस तरह से नहीं दिया है यहाँ पर कोष्टक के बगल में और ऐसे डायरेक्ट संख्या लिखी है, यानी कि अगर संख्या लिखी है 3 धन और यहाँ पर 3 धन 2, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है 3 धन और कोष्टक को हल कर लोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर धन चिन्ह नहीं होता यानी कि इस तरह रहता 3 3 धन 2, तो आपका अब क्या है, इसका मतलब होता है कि ये आपस में गुणा है, 3 और ये जो कोष्टक के अंदर ये चीज़ें आपस में गुणा है, यानी कि 3 × 5 है और इसका क्या उत्तर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों का अलग अलग उत्तर आ रहा है। अगर यहीं पर ऋण चिन्ह होता तो इसका अलग उत्तर आता। ठीक है, अगर यहीं पर भाग होता तो अलग उत्तर आता, लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं दिखा रखा है तो अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर भाग होता है, सॉरी यहाँ पर जो है गुणा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ मत समझ लेना कि जैसे हमारा 3 अगर ऐसे लिखा है तो इसके सामने जो है धन चिन्ह होता है तो यहाँ पर भी धन होगा, धन नहीं होगा। जब इस तरह से लिखा होता है यहाँ पर कोष्टक बना करके इससे लिखा होता है तो आपका क्या होता है, तब गुणा होता है। लेकिन अगर कहीं पर जो है इस तरह से बस लिख दिया है तो आपका क्या होता है, आपका इसके सामने चिन्ह धन होता है। आप कुछ इस तरह से समझो इसको कि जब हमने यक्स वाई लिखा था तो हमने क्या बोला था कि यक्स का वाई में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर है 3 और एक कोष्टक हमने लगा दिया इसके बीच में तो इसका आपस में गुणा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 3 गुणे कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, धन में 2/1 लिखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, कोष्टक वाला हमारा हल हो गया। फिर हमारा क्या आता है घात वाला, यानी कि इसको बोलते हैं घातांक या फिर ऑफ या का रहेगा, तो उसको हम हल करते हैं। तो इसमें ना तो घात का कोई चीज़ है, ना ऑफ है, ना का है, कुछ नहीं है। तो हम अब अगले वाले चीज़ पर जाएंगे, वो क्या हमारा होता है, उसके बाद से हमारा होता है, अब देखो बोर्ड मास, ये चीज़ आप याद रखो क्या है, ब्रैकेट ऑफ या ऑर्डर, डी से डिवीजन, ठीक है इंग्लिश में डिवीजन, यम से क्या है मल्टीप्लिकेशन, ए से क्या है एडिशन यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, तो डी से क्या हो गया डिवीजन हो गया। तो डिवीजन अब देखेंगे, डिवीजन का मतलब भाग देना होता है। तो डिवीजन कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, भाग यहाँ पर है। तो इसको अब हम हल करेंगे अगले स्टेप में। तो 3 धन 7 गुणे में 3 ऋण 3 गुणे 5 और धन में क्या हो जाएगा 2 में 1 की भाग देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो गया, भाग भी खत्म हो गया, यानी कि इतनी चीज़ हमारी खत्म हो गई। अब क्या बच रहा है, गुणा बच रहा है, मल्टीप्लिकेशन बच रहा है। तो गुणा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अगले वाले स्टेप जो अगला चरण होगा उसमें हम गुणा वाले को हल कर लेंगे। तो 3 धन 7 × 21 और ऋण 3×5 = 15 और धन 2 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, जोड़ और घटाना। जोड़ वाले में देखो इसका सामने का चिन्ह धन हो गया, तो धन धन के साथ जुड़ेगा, ये वाला भी धन है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 21 3 24 और ये 2 26, तो हो जाएगा 26 और ऋण में 15। अब घटाना वाला सिर्फ बचा तो घटा लेंगे इसको, तो आ जाएगा मेरा 11। तो आपका उत्तर कितना आ गया 11 आ गया। लेकिन जब गलत तरीके से आपने हल किया था तब आपका 135 या कुछ ऐसे आया था कुछ संख्या। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरह से आपका अलग अलग उत्तर आया, लेकिन हमारा उत्तर कौन सा सही है, ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि ये हमारा बोर्डमास नियम से हल हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और हमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर सवाल को यहाँ पर लिया है, क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं आपके काफ़ी बार ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, और लास्ट में हम कुछ बहुत अच्छा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने शुरू में बहुत ही ईजी सवाल रखे हैं, जिससे कि आपको अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो वो चीज़ें आपकी हट जाएँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो उत्तर है वो कितना आया है, 11 आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कौन सा सवाल है। तो ये जो सवाल है इसको देख लेते हैं। ये हमारा सवाल है 84 गुणे में 3 ऋण 3/3 धन में 8 गुणे 56/7 है। ठीक है, तो इसको भी अब वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो भी कोष्टक होगा उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर बस छोटा कोष्टक दिख रहा है तो इसको हमें सबसे पहले हल करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही रखेंगे। 84 गुणे 3 ऋण 3 का 3 में भागा हुआ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है धन 8 गुणे 56/7 हो गया।
इसके वजह से आपका क्या होता है, कोई भी आपका जो घात दिया होता है या ऑफ रहेगा उस चीज़ को हमें हल करना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और क्या देखते हैं फिर भाग वाले कौन सा है, तो भाग वाले को हल करते हैं। भाग वाला कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो भाग को हम हल करेंगे। तो ये आ जाएगा 84 गुणे में 3 ऋण 1 धन 8, गुणे में क्या हो जाएगा 7 8 56 भाग होगी, जो कि ये इस तरह से है 56/7 है, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 का 8 में गुणा होगा। भाग वाली खत्म, भाग के बाद से हमारा गुणा वाला चिन्ह चीज आता है, तो गुणा यहाँ पर एक गुणा, यहाँ पर एक गुणा है, दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 8 3 24 1 25 252 ऋण 1 धन में ये 8 8 64। अब देखो इसके सामने का भी चिन्ह धन है, ठीक है, ये धन वाला हो गया, ये वाला धन हो गया, तो धन धन क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद क्या आएगा 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 5 11 हो जाएगा और ये 316 ऋण 1। अब हमारा ये तो हो गया, यहाँ पर हमने गुणा वाले को हल किया, इसमें इसमें क्या किया, या इसमें जो है जोड़ वाले को हमने हल किया, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर कर दिया घटाने वाले को। तो यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ जाएगा 315 आ गया। बस हमारा सवाल हल हो गया। ये बहुत आसान से सवाल है, बस आपको अगर ये फार्मूले, ये जो सूत्र है, बॉडमास है, जो चीज़ है, ये आपको अगर समझ में आ गई तो आप कोई भी सवाल हल कर लोगे, ठीक है। बस आपको जो है यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो उत्तर आया वो कितना है 315 है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा उत्तर जो है 315 आया है, जो कि हमारे PDF में है।